पानी, बिजली, आवास को लेकर किस तरह का समस्या देखने को मिल रहा है? ये मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं जिनको हर सरकार को प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने इन पर आवश्यकताओं पर बल नहीं दिया, खाली गोबर खाद ये दुनियादारी पे ही अपनी सरकार की राशि को व्यतीत कर दिया। जल जीवन से जुड़ा और वो जो महिला समूह जो बोल रहे हैं उसमें इनका बहुत फोकस रहा है अभी पिछले 5 वर्षों में। कितना हजार वोटों जिता देंगे दीदी को? पिछले वर्ष मतलब पिछले पंचवर्षीय में इन्होंने 8,000 वोटों से जीता था और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है 10,000 प्लस जाएगा। 10,000 प्लस? जी जी। समस्याएं तो दूसरा पार्टी थे तब तक तो बहुत समस्या थी, तो हमारे चंद्रकला दीदी जो है उस समस्या के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और इस बार हमेशा इनका प्रयास है कि जिला पंचायत सदस्य आप रहे, 3 काम गिनवा देंगे आप? पहले तो अपने मैं व्यवहार के कारण अपने क्षेत्र में जानी जाती हूँ। दूसरा, जिनको जहाँ पे आवश्यकता होती है, जिस समय आवश्यकता होती है, सदस्य है चंद्रकला जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का जो समस्या है वो भी सामने आ रहा है। मैडम, किस तरीके से समस्या आप देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कराएंगे समस्या को लेकर अपनी जीत कराते हैं? मेरे क्षेत्र में समस्याओं को मैं निरंतर कम करने का प्रयास कर रही हूं। क्योंकि मैं पूर्व में जब जिला पंचायत सदस्य थी तो हमारी सरकार नहीं थी, हम लोग विपक्ष में थे। 2 साल कोरोना काल की मार भी झेले हैं, विकास में बाधाएं आई हैं, लेकिन अब निरंतर विकास में गति लाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं पुनः इस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आती हूँ तो इस विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। नल, नाली, पानी, बिजली, आवास को लेकर किस तरह का समस्या देखने को मिल रहा है? ये मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं जिनको हर सरकार को प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने इन पर आवश्यकताओं पर बल नहीं दिया, खाली गोबर खाद ये दुनियादारी पे ही अपनी सरकार की राशि को व्यतीत कर दिया। मूलभूत आवश्यकताओं से जो मध्यम और निम्न वर्ग की जनता है उनको लाभान्वित नहीं किया, वंचित रखा गया है, जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आवास को भी लेकर काफी समस्या है, किस तरीके से आप आवास देंगे? ये तो होगा ही, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में आवास किसी को मिला ही नहीं है। सब गौठान में पैसा चला गया था जी, आबकारी में पैसा चला गया था, जो अब निकल रहा है। इसको हम वापस लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिला पंचायत सदस्य आप रहे, 3 काम गिनवा देंगे आप? पहले तो अपने मैं व्यवहार के कारण अपने क्षेत्र में जानी जाती हूँ। दूसरा, जिनको जहाँ पे आवश्यकता होती है, जिस समय आवश्यकता होती है, मैं उपलब्ध हो जाती हूँ। उन सब की आवश्यकताओं को सुनना और जब तक उनका निदान नहीं होता है तब तक निरंतर प्रयास में रहती हूँ। मेरे क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं में नाली, रोड, बिजली, पानी, जहाँ भी समस्या आई है उनको मैं अपने प्रयास के स्तर से दूर करने का प्रयास की हूँ। पेंशन को लेकर भी कहा है कुछ बात है कि पेंशन को किस तरीके से समस्या है और उसको सावधान करेंगे आप जीत करते हैं? बिल्कुल, ये हम ऊपर तक जाएंगे, सरकार के पास बात रखेंगे कि हमारे पास जो सूची में नाम नहीं होता है और लाभार्थी है वास्तविक, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन लाभार्थी हैं। विकलांग रहते हैं, उनको भी लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन दिखता विकलांग है। उन सब का आप एक सूची बनाए अलग से और उनको लाभान्वित कराए, ये प्रयास रहेगा। आप एक महिला हैं, एक महिला समूह के लिए आप क्या कुछ काम करेंगे? मैं पिछले 5 वर्षों में महिलाओं से ही ज़्यादा जुड़ी हूँ। हमारी महिलाएं बहनें बहुत ही एक्टिव होती जा रही हैं और आगे होंगी ही। महिलाओं समूह के लिए जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ नहीं मिल पाता है, उन योजनाओं का लाभ हम निरंतर उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारी योजनाएं रहती हैं, जो भी सरकार रहती है, वो 1-2 समूह में संकुचित होकर रह जाती है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा समूह हमारे क्षेत्र में रहते हैं उन सभी को लगभग लाभ दिया जाए। आम जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? 23 तारीख को मतदान करना है। मैं मेरे क्षेत्र की जनता, जिला पंचायत सदस्य के रूप में पुनः अपील करना चाहती हूँ कि मैं वर्तमान में पुनः आप लोगों के बीच आपकी बेटी चंद्रकला मनहर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से पुनः प्रयास कर रही हूँ। हमारे उक्ता सूरज छाप जो हमारी गुलाबी पर्ची पे दूसरे नंबर पे है, उस पर मुहर लगा के आप भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। जी, चंद्रकला के साथ घूम रहे जी, किस तरीके से जिताएंगे और कितने वोटों से जिता रहे हैं आप? भारी बहुमतों से जिताएंगे। हमारा तो प्रयास है कि हम 10,000 वोटों से जिताए। जी, क्या कुछ समस्या है? समस्या को लेकर आप लोग? समस्याएं तो दूसरा पार्टी थे तब तक तो बहुत समस्या थी, तो हमारे चंद्रकला दीदी जो है उस समस्या के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और इस बार हमेशा इनका प्रयास है कि उस समस्या को खत्म करें। समस्या खत्म करें जी, और होगा। अंकल आइए ना। नहीं यार भाई मोला ठीक है, नहीं यार क्या कुछ समस्या रखते हैं गाँव में? मोला नहीं आना। और भी लोगों से बात कर लेते। जी आएंगे भैया, बताएंगे आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं आप, किस तरीके से जनता का जो है समस्या देखने को मिल रहा है? अब जीत कर जो आते हैं आपकी पार्टी को, किस तरीके मूलभूत से? सुविधाएं जैसे रहती रोड, नाली और ये आपका बिजली, सबसे बड़ी समस्या होती है आपका जल
नल नल जल जो जल जीवन मिशन के तहत चल रहा है उसमें इन्होंने बहुत काम किया। लगभग हमने बहुत सारे गांव में भी देखा है, इनका काम बहुत शानदार है। और जल जीवन जो नॉर्मल चीजें हैं जल जीवन से जुड़ा, और वो जो महिला समूह जो बोल रहे हैं उसमें इनका बहुत फोकस रहा है अभी पिछले 5 वर्षों में। कितना हजार वोटों जिता देंगे दीदी को? पिछले वर्ष मतलब पिछले पंचवर्षीय में इन्होंने 8,000 वोटों से जीता था, अब टारगेट और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है 10,000 प्लस जाएगा। 10,000 प्लस? जी जी बिल्कुल। ठीक, अपना परिचय बताइए। जी मैं केशव के केशव, जैसे केशव जी बताया कि जिस तरीके से जो समस्या है वो समस्या भी दूर होगा। और देखने वाली सवाल है जनता किनको मोहर लगाता है और किनको विजय बनाता है।